मैंने पहली बार जब इस विज्ञापन को देखा तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक सीधी चुनौती, 9 कमरों से गुजरकर एक जगह जिसे नो एंड हाउस कहा जाता है से $500 कमाओ। सुनने में आसान लगा, थोड़ा डर और आसान पैसा। कौन मना कर सकता है? वो घर पुराना था, जर्जर हालत में और शहर के किनारे पर छिपा हुआ था। डरावना जरूर, पर मुझे लगा ये सब तो इस खेल का हिस्सा होगा। आखिरकार इसमें बुरा क्या हो सकता है? लेकिन जिस पल मैंने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, मुझे कुछ अजीब लगा। हवा भारी सी थी, गाढ़ी, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में जा रहा था। पहला कमरा कुछ खास नहीं था, सिर्फ अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो आपको घेर ले, जहां आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। खामोशी इतनी भारी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कनें कानों में गूंजती सुनाई दे रही थीं। मैं दीवारों को छूते हुए आगे बढ़ा जब तक कि अगला दरवाजा नहीं मिला। दूसरे कमरे में कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। कोनों में जो परछाइयां थीं, वो सही नहीं लग रही थीं, वो हिल रही थीं। ऐसे नहीं जैसे परछाइयां आम तौर पर हिलती हैं। उनमें वजन था, जैसे वो मुझे देख रही हों, मेरे गलत कदम का इंतजार कर रही हों। मेरी अंतःप्रज्ञा ने मुझे वापस मुड़ने को कहा, पर जिस दरवाजे से मैं आया था वो गायब था। मैं फंसा हुआ था और सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने का। मैंने उस अजीब एहसास को झटकने की कोशिश की कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन चाहे जितना भी आगे बढ़ा, वो महसूसना कभी गया ही नहीं। जब मैंने तीसरे कमरे का दरवाजा खोला, मैंने कुछ सुना। एक फुसफुसाहट, हल्की सी, जैसे हवा में बहती हुई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। वो आवाज जानी पहचानी नहीं थी। असल में वो इंसानी आवाज भी नहीं लग रही थी। मेरी त्वचा सिहर उठी, पर मैंने खुद को समझाया कि ये सब डराने का हिस्सा है। वो लोग बस मेरे साथ खेल रहे थे, है ना? मैं चलता रहा। चौथे कमरे ने मुझे वहीं रोक दिया। वो मेरा बचपन का कमरा था, वैसा ही जैसा मैंने याद किया था। दीवारों पर वही पोस्टर्स, कोने में रखा वो छोटा डेस्क, यहां तक कि वो खिलौने भी थे जिन्हें मैं भूल चुका था। ये कैसे हो सकता है? वो लोग इसे इतनी सटीकता से कैसे जान सकते थे? ऐसा फिर से कैसे बना सकते थे? लेकिन ये सिर्फ कमरा नहीं था। मेरे पुराने बिस्तर पर रजाई के नीचे कुछ था, कुछ सांस ले रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने कंबल को हटाने की कोशिश की, वो बैठ गया। मैं भागा। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि अगला दरवाजा कहां ले जाएगा, बस मुझे उस कमरे से दूर जाना था। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और खुद को एक लंबी संकरी गली में पाया। वो गली अंतहीन लग रही थी। दीवारों के साथ दरवाजे थे, पर मैंने उनमें से कोई खोलने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे मैं चलता गया, गली और संकरी होती गई। दीवारें मेरे करीब आने लगीं। फिर फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, इस बार और जोर से। तुम नहीं बचोगे, अभी वापस मुड़ जाओ। अब वो मुझे ताना नहीं मार रही थी, ये एक चेतावनी लग रही थी। आखिरकार मैं अगले दरवाजे तक पहुंचा, पर इस समय तक मेरे दिमाग में पैसे का ख्याल भी नहीं था। मैं बस बाहर निकलना चाहता था। छठा कमरा कोई कमरा था ही नहीं। वो बाहर जैसा लग रहा था जैसे मैं घर के पीछे के मैदान में आ गया हूं। पर कुछ गड़बड़ थी। आसमान बीमार हरे रंग का था, जैसे तूफान आने वाला हो, और दूर कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो वो साफ नहीं दिखा, पर वो तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं भागने के लिए मुड़ा, पर घर जो मैंने पहली बार मैदान में कदम रखते ही गायब होते देखा था, अचानक फिर से मेरे पीछे था। मेरे पास वापस अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 7वें कमरे में पहुंचते पहुंचते मैं हाँफ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कमरा अलग था, खाली, सिवाय दीवार के सिरे पर एक आईने के। मैंने सोचा शायद अब अंत आ गया है, शायद अब मुझे जवाब मिल जाएंगे। पर जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरी परछाई हिली नहीं। मैंने हाथ उठाया, वो स्थिर रही। मैंने मुस्कुराया, वो मुस्कुराई नहीं। फिर उसने मुस्कुराना शुरू किया, पर वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी मैं कभी बनाता। वो बहुत चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि जैसे उसके मुंह के कोने फट रहे हों। मेरी परछाई अब मैं नहीं थी। इस बिंदु पर मुझे समझ जाना चाहिए था कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पर मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा।
8वां कमरा। बस गलत था। मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकता। दीवारें, फर्श, छत, सब कुछ बेमानी था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा जीवित हो, हिल रहा हो और वास्तविकता को मोड़ रहा हो। मुझे चक्कर आ रहा था। मैं उलझन में था, जैसे मुझे हर दिशा में खींचा जा रहा हो। और फिर मैंने उसे देखा, आखिरी कमरे का दरवाजा। मैं ठिठक गया। मेरी हर भावना मुझे इसे न खोलने के लिए कह रही थी, पर मैं इतनी दूर आ चुका था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने हैंडल को छुआ और उसी पल एक ठंडा, जलता हुआ दर्द मेरी बांह से होकर गुजरने लगा। मैंने हाथ पीछे खींच लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुद ही खुल गया और उसके पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ घुप अंधेरा। मैं अंदर चला गया। इसके बाद क्या हुआ मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता। मुझे याद भी नहीं सब कुछ, पर इतना जरूर जानता हूं, नो एंड हाउस आपको कभी जाने नहीं देता। सच में नहीं। आपको लग सकता है कि आप बच गए, पर वो आपके साथ रहता है। वो आपको बदल देता है। और अब मैं कभी अकेला नहीं हूं। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मुझे उसका एहसास होता है। वो देख रहा है, इंतजार कर रहा है। तो अगर तुम कभी $500 कमाने का कोई ऑफर देखो जिसमें नो एंड हाउस से गुजरना हो, तो मेरी सलाह मानो, मत जाना। उल्टा मुड़ो और जितना दूर जा सकते हो भागो, क्योंकि एक बार तुमने अंदर कदम रख दिया तो कोई वापसी नहीं है। कुछ चीजें कभी खोजने के लिए नहीं होती।